जब पापा बने एमएलए, फर्स्ट टाइम हम लोग लिए थे एम्बेसडर कार। याद है मुझे, मैं भी गई थी, पटना से ले आए थे। बहुत नमस्कार, न्यूज़ टेल के इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा पाठक। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ राजनीतिक में कदम रखा, लेकिन इतना संघर्ष किया कि आज उनके संघर्ष का सफल लोगों के बीच दिख रहा है। और आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कार्य को नियंत्रण जारी रखता है, लगातार संघर्ष करता है, तो वह काबिलियत की बात होती है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्यालय में और यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर जिन्होंने शपथ ग्रहण किया, चंपई सोरेन की सुपुत्री से वार्तालाप करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने राजनीतिक गलियारों में कितना कुछ संघर्ष किया और कितने नज़दीक से उनकी सुपुत्री ने उन्हें जाना है। आज तक उन्होंने राजनीतिक में बहुत संघर्ष किया और जब झारखंड में आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने संघर्ष किया, उस बीच में उनकी काफ़ी पहचान बनी। पहले वो विधायक बने और अब मुख्यमंत्री है। तो इस सब के सफ़र में उन्होंने जितने संघर्ष किया, आपने किस किस संघर्षों को अपने नज़दीक से देखा है? जोहार। सबसे पहले तो देखिए, मैं हमारे राज्य के लोगों को, जैसे आपका सवाल पहले मैं नहीं जवाब दे रही हूँ, मैं अपने जो दादा के साथ हुई है वो घटना को, उस दुख को पहले मैं व्यक्त कर रही हूँ कि हमारे घर में खुशी तो आई है, लेकिन खुशी के साथ दुख भी है। इस तरीके से मतलब हम नहीं लेना चाहते थे। आज जिस पद पे बाबा है, इस तरीके से हम लेना ही नहीं चाहते थे। दादा को ऐसे आरोप लगा कि उनको जेल भेजा गया, ऐसे नहीं चाहते थे। तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए दुखी हूँ। और आप बाबा का सवाल पूछ रहे हैं, तो जब मैं छोटी थी, मुझे तो इतना नहीं पता है, लेकिन जैसे माँ बताते रहती है कि बाबा हमारे साथ रहते भी नहीं थे। बाबा हमेशा मतलब कि बाहर ही रहते थे, हम लोग माँ ही मतलब देखती थी। मतलब जब हम लोग बड़े हुए, जब 5 से, उसके बाद से महसूस हुआ कि बाबा हम लोग को अधिक समय दे रहे हैं। उसमें भी जब हम लोग को शॉपिंग जाना होता है या घर में बाबा रहते हैं तब, नहीं तो अक्सर बाबा बाहर ही रहते थे। और एक बार की बात है, बाबा, जगह तो याद नहीं है, लेकिन माँ कहती थी कि 20 दिन के लिए वो बाहर रहते थे। शायद वो गांव का नाम है आपका तलसा। वहाँ के लोग जिनके साथ रहते थे, हमेशा बाबा तो उन लोगों को हमेशा से ही याद करते आए हैं। उनका तो पहले से ही अपने लोगों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना उनको अच्छा लगता है। अभी भी हम लोग घर पे भी रहते हैं तो लोगों से भरे रहते हैं। तो हम लोग का बचपन मतलब और बाबा के साथ बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। बहुत संघर्षों के बाद बाबा आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत संघर्ष। ऐसे ही हमारे लोगों को हमेशा से ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, बाबा जब जैसे गुरुजी उनको अपने आदर्श मानते हैं, तो आदर्श उनके साथ ही जब स्टार्टिंग में शुरू किए थे, मेरी माँ, मेरे चाचा लोग बताते रहते थे कि पहले उनसे मुलाकात हुई, फिर उनके साथ सारे आंदोलन में वो भाग लिए। फिर उस समय के बात आप समझ सकती है कि ना गाड़ी ना कुछ सुविधा, बहुत बहुत हमारे यहाँ मतलब कि जैसे हमारा गांव से बगल गांव पार होने के लिए उसमें रास्ता भी नहीं हुआ करती थी। एक नल्ला है, उनको पार करके पोल होता है ना, लाइट पोल, उनके द्वारा पार होते थे हम लोग। मतलब पहले का जीवन मतलब अभी काफ़ी कुछ बदल गया है। बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। और उनके दोस्त हुआ करते थे बाबा के, तो जब भी उनको कहीं मीटिंग में जाना होता है तो मेरे बाबा के दोस्त हैं, मित्र, उनका मतलब उनके पास गाड़ी हुआ करता था, तो उनसे जाते थे। स्टार्टिंग का बात बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जब पापा बने एमएलए, फर्स्ट टाइम हम लोग लिए थे एम्बेसडर कार। याद है मुझे, मैं भी गई थी,
पटना से ले आए थे। बहुत आज जो कुछ भी है मतलब बाबा इतने उनका संघर्ष रहा है, लेकिन आज उनके ऊपर हाथ गुरुजी का नहीं रहता तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। बोलते हैं ना, एक बच्चे को सिखाने के लिए उसके पेरेंट्स होते हैं, तो एज लाइक अ पेरेंट्स ही। हाँ, बिल्कुल। और हमारे समाज के लोगों के लिए आज हम लोगों का अधिकार मिला है अलग राज्य का, तो उनका योगदान भी बाबा का है, गुरुजी का है। उन्होंने बहुत उनका आंदोलन किया, जी हमारे बहुत झारखंड आंदोलन समाज किए के हैं। लिए। उनकी बदौलत आज हमारा राज्य अलग राज्य है पहचान बना है। और हमारे लोगों को भी कुछ हद तक क्या, अगर उनका अगर आंदोलन नहीं करते तो हमारे लोग कहाँ जाते, उनका अस्तित्व ही नहीं रहता। तो बाबा गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है हमारे समाज के लोगों के लिए। आज उनका बेटा हेमंता कटघरे में खड़े हैं तो ये बहुत दुख की बात है। हमारे लोगों, हमारे समाज के लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए कि आज बाबा की वजह से, गुरुजी की वजह से अब उनके बेटे उनका पद हमारे राज्य को संभालने के लिए जब विकास का कार्य कर रहे थे तो उनको आरोप लगा के उनको कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। तो ये बहुत दुख का बात है। हमारे लोगों, हमारे समाज के लोगों को समझना होगा कि आज हम लोग आज़ादी तरीके से जी रहे हैं तो ये दिसुम गुरु शिबू सोरेन का देन है कि हम लोग अपना अधिकार के लिए लड़ भी सकते हैं और हम लोग खुले आसमान में जी रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता। झारखंड के लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि सभी आगे आएं और हमारे लोकतंत्र को बचाने और अपना हक और अधिकार लेने के लिए आगे आएं। और अपने हक और अधिकार लड़ने में किस बात के लिए आप पीछे हटते हैं, आगे आके अपना हक और अधिकार लीजिए। एक बेटी के लिए उसके पिता टाइगर होते हैं और आपके पिता तो पूरे झारखंड के टाइगर है, तो इसके पीछे क्या कुछ है, आप बताइए कि उनका नाम टाइगर क्यों पड़ा। बाबा का नाम टाइगर इसलिए रखा गया क्योंकि बाबा हमेशा से, शुरुआत से ही अपने लोगों के प्रति जो आवाज़ उठाते रहे, अपने लोगों के प्रति आवाज़, अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करते रहे। उन आवाज़ जो टाइगर की तरह दहाड़ के उनकी समस्याओं और हल करने के लिए आवाज़ उठाते रहे, इसलिए उनका नाम टाइगर रखा गया। हुकारते हैं अपने हक और अधिकार के लिए, अपने लोगों के प्रति। इसलिए मुख्यमंत्री जी की जब शपथ ग्रहण कार्य समाप्त हो गए तो उसके बाद आपकी कुछ वार्तालाप हुई और आपने किस तरीके से बधाई दी या फिर क्या कुछ बात हुई, आप हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जी देखिए, बाबा से बात हुई। बधाई तो हम लोग नॉर्मली अपना इतना हाई फाई नहीं करते हैं, कंग्रेचुलेशन ऐसे नहीं, बस हाँ बाबा बहुत कुछ। लेकिन बाबा यही बात बोले कि ऐसे बधाई अच्छा नहीं लगता है बेटा। देखो, ये हमारा झारखंड का अस्मिता को बचाने के लिए हम ये पद को ग्रहण किए हैं। इस तरह हेमंता को इस्तीफा दे के ऐसे मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन ये हमारा राज का सवाल है, इसलिए बस। देखिए, न्यायाधीश पे हम सभी को पूरा भरोसा है कि दादा को जल्दी ही राहत मिलेगी इन सब समस्याओं से और जल्द ही दादा हम लोगों के बीच आएंगे। तो आज के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 10। नमस्कार। सहयोगी साहिल अस्थाना के साथ अंकित और शिल्पा पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार। अब बनाइए हर डिश मजेदार और मसालेदार लक्ष्मी रसोई के प्रीमियम क्वालिटी मिक्स मसाला के साथ। बेहतरीन मसालों के मिश्रण से तैयार लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला बढ़ाए हर डिश का स्वाद हर बार। लक्ष्मी रसोई का मिक्स मसाला।